सनातन धर्म के खिलाफ नफरत उगलने वाले रामपाल के खिलाफ जब एक वीडियो बनाई तो वो और उसके चेले दोनों उग्र हो गए। फोन करके गंदी गंदी अभद्र बातें करने लग गए, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी दी गई। रामपाल कहूँ या हरामपाल कहूँ, रामपाल पाखंडी अपने पुस्तक में लिखता है, सचखंड का संदेश नामक पुस्तक है इसकी, उसमें लिखता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, ईश नहीं है, भगवान नहीं है। सोचो इस पाखंडी की विचारधारा कितनी खराब हो गई है, केवल और केवल मात्र एक वजह से। वजह क्या? स्वयं को भगवान बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। केवल एक ही वजह है, इसे लगता है कि मैं स्वयं को भगवान बना के प्रस्तुत कर दूंगा। ऐसे गधे एक दो नहीं कई आए जिन्होंने अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास किया। उनके मूर्ख चेले भी जाकर के उनसे जुड़े और असली भगवान को छोड़ करके नकली भगवानों की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। इन जैसे पापी पाखंडियों की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। अब वही वाली बात है, कहावत कि गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते दे पत्थर की नाव। क्या गुरु लोभी हो गया, चेला लालची हो गया? अब सोचो विनाश कैसे नहीं होगा जब विकृति इतनी आ गई, केवल और केवल अपने आप को भगवान बनाने की चाह इस पाखंडी के अंदर आ गई। तो कैसे, जब तक हिंदुओं की आस्था खराब नहीं करेगा, हिंदुओं के धर्म के देवी देवताओं का अपमान नहीं करेगा, उनका तिरस्कार नहीं करेगा, तब तक ये पाखंडी भगवान कैसे बनेगा? इसकी अनेक पुस्तकें हैं, मैं उसका कोटेशन भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें ये हमारे भगवानों को क्या क्या नहीं जाने क्या क्या कहता है, हमारी देवियों को न जाने क्या क्या कहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अब इस लड़ाई को, इस मुहिम को हर हिंदू तक पहुंचाना है। जिस मुहिम को लेके चलना चाहता है कि वह सनातन धर्म से दूर करके इनको अपनी तरफ पाखंड में, आडंबरों में भेजना चाहता है, असली भगवान से, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम से हटा करके नकली पाखंडी रामपाल अपने आप को पूर्ण परमात्मा कहता है। उसके शिष्य उसको पूर्ण परमात्मा कहते हैं। अरे वो पूर्ण परमात्मा क्या, वो पूर्ण गधा कहने लायक नहीं है, जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवानों के प्रति कैसी आस्था रखी जाती है, कैसी। अच्छा विचार करके देखो, ये धूर्त हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोल सकता है। अगर ये इस्लाम के खिलाफ बोल दे या किसी इस्लामिक देवी देवता के खिलाफ बोल दे, कल ही इसकी ऐसी हालत कर देंगे कि ये जीवन में कभी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उसे पता है कि हिंदू आराम से मौज मार रहा है, उसके देवी देवताओं को गाली दो, चाहे उसकी माँ बहनों को गाली दो, वो कुछ नहीं कहेगा। इसी बात का फायदा उठा करके आडंबरी पाखंडी। अच्छा एक बात और है, मैं देख रहा हूं कि इस पाखंडी को लेकर के हमारे समाज में भी आवाज बहुत कम है, आक्रोश बहुत कम है, साधु संत भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। परंतु ये एक घातक विषय है, इस पे हमारे हर कथावाचक, हर सनातनी, हर हिंदू को इस पाखंडी के खिलाफ बोलना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। ये अगर एक नोटिस आपके खिलाफ भेज सकता है तो हम सनातनी हजारों नोटिस इसके छाती पे फेंक सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल अलग करके हर हिंदू, हर सनातनी इस धूर्त, इस पाखंडी के खिलाफ बोले और इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाए। और ये जहां से आया है जमानत पे 11 साल बाद, इसे वहीं भेजने का काम किया जाए। नहीं ऐसे धूर्त पाखंडी हमारी जनता को बरगलाते रहेंगे, हमारी जनता का फायदा उठाते रहेंगे, खुद को पूर्ण परमात्मा कहेंगे। ऐसे कई आए बीच में जिन्होंने अपने आप को भगवान कहने की कोशिश की, लेकिन वही है ना, सियार अगर अपने आप को शेर कहने की कोशिश करेगा तो एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा। तो ध्यान रखो, जो सियार है, जो शुअर है, जो गधा है वो गधा रहेगा, और जो पूर्ण परमात्मा है वो पूर्ण परमात्मा रहेगा। कल को कोई उठेगा मूर्ख, शराबी, कबाबी, कहेगा मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, क्या हम मान लेंगे? और ऐसे हमारे हिंदू भोले भाले भाई भी इस मूर्ख को समझने का प्रयास करें। कि तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे सबके अंदर ये प्रादुर्भाव, ये स्पष्टता हो कि पूर्ण परमात्मा हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको छोड़ करके किसी और के शरणागत होने का अर्थ है इस जन्म नहीं अनेक जन्मों को खराब कर देना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।